आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको अगर आपने सचमुच में ध्यान से सुन लिया और देख लिया तो डेफिनेटली एक हफ्ते के अंदर आपकी जिंदगी बदलना निश्चित है। जरा सोच के देखो कि आपको कैसा लगेगा कि अगर अगले 7 दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह गारंटेड बदल जाए। आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? आप और कॉन्फिडेंट और पावरफुल डेफिनेटली महसूस करोगे। बस ऐसा ही इस वीडियो को देखने के बाद आप गारंटेड महसूस करने वाले हो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको 5 ऐसी मोस्ट पावरफुल चीजें बताने वाले हैं जिसे सिर्फ 7 दिन फॉलो करने से कमजोर से कमजोर कम फोकस वाला इंसान भी 100% गारंटेड खुद को और अपनी पूरी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। आप इन 5 चीजों को 7 दिन तक फॉलो करने के बाद इस वीडियो को दोबारा आकर देखना, आप खुद हमें थैंक यू लिख कर जाओगे। बस अगले 7-8 मिनट तक अपने फोकस को बिल्कुल भी भटकने मत देना। इस वीडियो में अपना 100% फोकस देने का खुद को चैलेंज दो, क्योंकि ये अगले 7-8 मिनट आपकी जिंदगी के 70 साल संवारने वाले हैं। क्योंकि इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि अगले 7 दिनों में आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे, क्योंकि हमें पता है कि कैसा महसूस होता है कि जब हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कोई सही रास्ता नहीं दिखता और चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। रोज खुद से और अपनी आदतों से हारना, 100% फोकस और कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल ना होना, लोगों के बीच में इंपॉर्टेंस ना मिलना, दूसरों की नजरों में क्या खुद की नजरों में खुद के लिए रिस्पेक्ट ना होना, और इतना पावरफुल ना होना कि हम जो सोचे वो कर पाए, या फिर कोई हमसे फालतू बोलने से पहले 10 बार सोचे। कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। बस आपको इन 5 चीजों को अगले 7 दिनों तक फॉलो करना है, जिसमें से पहला स्टेप है फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ, मूड ऑन। ये एक काम कर लो तो आने वाले 4 काम अपने आप आसान हो जाएंगे। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो आपके हाथ में होती है वो है आपका फोन। रात को सोने से पहले जो सबसे आखिरी चीज आपके हाथ में होती है वो है आपका फोन। आपको शायद अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन ये फोन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। यकीन नहीं हो रहा तो जरा अपने फोन के सेटिंग में अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो, यानी एक दिन में लगभग कितना टाइम आप अपने फोन पर बिताते हो। अगर ये टाइम 2-3 घंटे से ज्यादा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। अपने जीवन का आधा दिन सिर्फ एक स्क्रीन को घूरते हुए बिता देना, यही रीजन है कि आप 15 मिनट से ज्यादा किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। यही वजह है कि ये वीडियो अभी शुरू ही हुई है लेकिन आपका इसको बंद करने का मन करने लगा है, या फिर दूसरी वीडियो देखने का मन कर रहा होगा। आपकी नींद की क्वालिटी खराब होती जा रही है, सर दर्द, गर्दन में दर्द और हर टाइम लो एनर्जी और लेजी फील करना, इन सब चीजों की जड़ है ये स्क्रीन, आपका फोन। वो टाइम गया जब हम कह सकते थे कि ये फोन हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, अब नहीं है। ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को बद से बदतर बनाता जा रहा है। जिस इंसान ने आज की लाइफ में फोन छोड़ दिया वो बाकी के लोगों से 95% अपने आप आगे चला जाता है। सिर्फ 7 दिनों तक अपने फोन को बंद करो, स्क्रीन को ऑफ करो और फिर देखो कैसे सारे काम होते हैं। आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ उसकी क्वालिटी बेहतर होने लगेगी और आपका मूड भी बेहतर होने लगेगा। स्टेप नंबर 2, प्रैक्टिस नो फैप। नो फैप एक मिथ है, क्या ये सच में काम करता है? मैस्टरबेशन करना हेल्दी है या नहीं? बहुत से सवाल हैं, जवाब सिर्फ एक, इतना ज्यादा मत सोचो वरना सोचते रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। नो फैप करने से बेनिफिट होते हैं या नहीं, इसे जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है खुद इसे प्रैक्टिस करके देखना। इसीलिए हम भी आपको कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुद इसे प्रैक्टिस करो। इसे करने का पर्पस सिर्फ ये है ताकि आप सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सको। कहा था ना, आप कंट्रोल खो चुके हो। इंस्टाग्राम पर एक हॉट मॉडल देख ली, दोस्त की भेजी हुई वो रील देख ली, या फिर सिर्फ किसी की खूबसूरती अच्छी लग गई, फिर चाहे दिन हो या रात, ना टाइम देखा जाता है ना माहौल, फोन उठाया और चल दिए सीधा वॉशरूम में। चलो फोन के डिस्ट्रैक्शन से एक बार को खुद को बचा लोगे, लेकिन ये जो गंद जमा हो गया दिमाग में इसे तो निकालना पड़ेगा ना। इसीलिए नो फैप को प्रैक्टिस करना है। गंदे ख्याल आए तो उन्हें कंट्रोल करना सीखो। जितना ज्यादा आप ये प्रैक्टिस करोगे आप उतनी बार जीतोगे। शुरू करने के लिए बस 7 दिन तक खुद को कंट्रोल करना है। इन 7 दिनों में किसी भी तरह के पोर्न और मैस्टरबेशन को अवॉइड करना है, और आज से 7 दिन बाद इस वीडियो के कमेंट में आकर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना है। स्टेप 3, मास्टर योर टाइम। जब भी आपको ये ख्याल आता है कि यार मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, दरअसल आपका टाइम खराब नहीं चल रहा, लेकिन आप अपने टाइम को खराब चला रहे होते हो, क्योंकि टाइम सबके लिए सेम ही रहता है, किसी के लिए भी गलत या सही नहीं होता, बल्कि लोग सही या गलत होते हैं, टाइम नहीं। आप सही टाइम पे अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे हो। ऐसी लत लग गई है कि चाहे कुछ भी कर लो, कितनी ही वीडियोस देख लो, बुक्स पढ़ लो, सारी दुनिया जहान की टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, जिसका बाद में बहुत पछतावा होता है। स्टूडेंट अगर अपने टाइम को मैनेज ना कर पाए तो वो फेल हो जाता है। एक जॉब को करने वाला अगर अपने टाइम को मैनेज ना कर पाए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक हस्बैंड अगर अपने बीवी बच्चों को टाइम ना दे तो कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। अगर अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दिया तो बीमारियां भी बहुत जल्दी पकड़ लेंगी। अगर आप कभी ध्यान से सोचो तो आपकी लाइफ क्या है? चॉइसेस हैं जो आप हर टाइम लेते रहते हो। लाइफ आपको कितने मौके देती है? हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपके पास चॉइस है कि आप क्या करते हो। वो करते हो जो आपके लिए करना सही है और जरूरी है, या वो करते हो जो आप सिर्फ करना चाहते हो और उससे बस थोड़ी बहुत देर की खुशी मिलती है। दोनों में बहुत फर्क है, एक आपकी जिंदगी बनाता है और दूसरा बिगाड़ता है। और मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसीलिए अगले 7 दिन अपने दिल की कम दिमाग की ज्यादा सुनो। हर चीज का एक टाइम फिक्स करो, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम काम करना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम बैठना है, किस टाइम जागना है, किस टाइम सोना है। अपने 24 घंटे का एक कंप्लीट रूटीन बनाओ। अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथों में लो, और सबसे इंपॉर्टेंट, सुबह के 4 घंटे में अपना फोकस डाल दो।
ये पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम है। फिर चाहे मन हो या ना हो, जो काम करना है उसे खत्म करके डाल दो। सारा खेल टाइम का है। जिसने अपना टाइम कंट्रोल कर लिया, उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में आ जाएगी। स्टेप 4, डोंट थिंक, जस्ट डू। अधिकतर लोगों में एक बहुत ही खराब आदत होती है, वो सोचते बहुत हैं और बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। और ये एक चीज हमें अच्छी लाइफ जीने से रोक रही होती है, ओवर थिंकिंग। आप जरा इमेजिन करो, आपको एक पानी से भरा हुआ गिलास दिया गया है। आपको उस गिलास को अपना एक हाथ ऊपर करके पकड़ के रखना है, और अगर आप उस गिलास को 1 मिनट तक पकड़ के रखोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और यदि आप उस गिलास को 1 घंटे तक यूं ही पकड़े रखोगे तो वो गिलास आपको इतना भारी लगेगा कि आपका हाथ दुखने लगेगा। और अगर आप इसे पूरा दिन पकड़े रखोगे तो ये गिलास इस दुनिया की सबसे भारी चीज हो जाएगी। पानी के गिलास का वजन कभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपने इसको जितनी देर तक पकड़े रखा, ये उतना ही भारी होता चला गया। ओवर थिंकिंग पानी के इसी गिलास की तरह काम करती है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज के बारे में सोचो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप ज्यादा सोचने लगो तो ये आपको परेशान करने लगेगी। वहीं अगर आप पूरा दिन एक चीज के बारे में सोचोगे तो आपकी हाथ की तरह आपका ब्रेन भी दर्द करने लगेगा, थका थका महसूस करने लगेगा। जहां आप में कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी, आपके मोटिवेशन लेवल गिर जाएंगे। आप एंग्शियस और डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। ओवर थिंकिंग चेंज के अपोजिट काम करती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो इस आदत को खत्म करना पड़ेगा। इस चैलेंज के 7 दिन एक सिंपल ये ट्रिक अप्लाई करो। जब भी आप अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग करते हुए पाओ तो 5 मिनट के लिए अपने दिमाग को वहीं रोक के अपने दिमाग में 5, 4, 3, 2, 1 अपने दिमाग में काउंट करो, और अपने आप से कहो डोंट थिंक, जस्ट डू। अपनी ओवर थिंकिंग को रोक दो, जिसे मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड्स का रूल कहा जाता है। और बस जो काम कर रहे थे उस पर वापस लग जाओ। आप जितना ज्यादा अपने काम में बिजी रहोगे, आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप कम होती चली जाएगी। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। इसीलिए अपने आप को बिजी रखो, किसी को कुछ सोचने का मौका मत दो, क्योंकि जितना सोचना था उतना सोच लिया। सोचने से कुछ नहीं बदलना, बारी है एक्शन लेने की। स्टेप 5, बिकम थॉटलेस। लास्ट चीज जो आपको करनी है उसे कहते हैं प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। आप बाकी सारे रूल्स के साथ इसे कंसिस्टेंटली सिर्फ 7 दिनों के लिए फॉलो करोगे ना, तो 7वें दिन आपको अपने आप फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। हमने अभी जाना कैसे ओवर थिंकिंग की बीमारी लग जाती है। अपने आप को बिजी रख के हम ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर लेंगे, लेकिन माइंडफुलनेस इस ओवर थिंकिंग की बीमारी की परमानेंट दवाई है, जिसमें अगर आप मास्टर कर लो तो आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाओगे, दिमाग से इतने ताकतवर हो जाओगे कि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं रहेगा। लेकिन ये बात सिर्फ हवा में नहीं है। हार्वर्ड में की गई एक MRI स्टडी के अनुसार देखा गया है कि जिन लोगों ने 1 वीक का माइंडफुलनेस का कोर्स लिया था, जहां वो 1 वीक तक लगातार हर रोज मेडिटेशन करते थे, उन्हें ये पता चला कि उनके मन में ग्रे मैटर का एरिया बढ़ गया था, जो हमारी एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही जो एरिया हमारे मन में स्ट्रेस और नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका साइज भी श्रिंक हो गया था। इतना ज्यादा पावरफुल होता है माइंडफुलनेस, तो इसे रोजाना प्रैक्टिस जरूर करना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।